विश्वामित्र के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी को कर देते हैं। विश्वामित्र राम जी को पा करके धन्य मानते हैं अपने आप को। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज ऐसा लगा कि विश्वामित्र ने महान संपत्ति प्राप्त कर ली हो, निधि प्राप्त कर ली हो। अब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी आगे चलते हैं। आपने कथा सुनी होगी, आगे पता है किससे मुलाकात होती है? ताड़का मौसी से मुलाकात होती है। हाँ, एक ताड़का जी हैं जो रहती हैं जंगल में। उनका काम ये है कि यहाँ से कोई भी इधर को निकलेगा तो मैं खा जाऊंगी। ऐसी ताड़का जी भाग मिलती है राम जी को। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये देखो काली काली आकृति हमारी ओर आ रही है, कौन है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, बेटा राम ये ताड़का है, क्या करें? बोले अगर थोड़ी सी चुप गए तो ये तीनों को गोविंदाई नमो कर लेगी, खा लेगी, तो क्या करें? बोले राम जी इसको मार दो। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये तो गलत है, स्त्री को मारना हमारी मर्यादा में तो नहीं है, तो स्त्री को मारना तो गलत है। तो गुरुदेव बोले कि ठीक है, तो खड़े रहो, अभी आज प्रसाद देती है जी, तुम इसको नहीं मारोगे तुमको ये मार देगी। अब बताओ तुमको मरना है कि तुमको मारना है, बताओ। राम जी ने कहा, खा जाएंगे? हाँ बोले खाया है किसी को? गुरुदेव ने कहा, देखो वो ढेर लगा हुआ है हड्डियों का। जितने जंगल में वनवासी घूमते हैं ना, मछुआ तोड़ने के लिए, पशुओं को मारने के लिए जाते हैं, वो पकड़ पकड़ के खा जाते हैं और खा करके मांस चूस लेती है, हड्डियों के ढेर लगा देती है। राम जी ने जो हड्डियों का ढेर देखा रोए। राम जी ने सोचा ये तो खा जाएगी। राम जी ने क्या किया? एक ही पान प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। एक ही बार में उस ताड़का मौसी का खूब नमन कर दिया मेरे राम जी ने। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तब ऋषि निजनाथ हैं जी चीनी। अच्छा, विश्वामित्र जी के मन में थोड़ी सी शंका हो रही थी कि भाई ऋषियों मुनियों ने कहा है कि राम जी का अवतरण धरती पर हो गया है, कहीं यही है वो? अगर यही है तो मैं कैसे जानूं? अगर ये ताड़का को मार देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यही असली वाले हैं, नहीं नकली वाले कहीं दे दिए हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राम जी मार दो। राम जी ने मार दिया तो पहचान लिए, विद्या तुम विद्या दीनी। तब ऋषि निजनाथ है जी चीनी, विद्या निधि तुम विद्या दीनी। जाति लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यहाँ एक कथा अलग है, मैं सुना देता हूँ जो आपने नहीं सुनी है। राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में जब आगे चलते हैं तो उनको एक आश्रम मिलता है। वो आश्रम है उपमन्यु जी का। और उपमन्यु जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है अवस्थी और एक का नाम है वाजपेयी। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को, बच्चों, अवस्थी जी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, ट्यूशन माने विद्यालय ना हो और फिर पढ़ाए तो उसको ट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अंतर है, वो ट्यूशन के बदले में कुछ नहीं लेते, ट्यूशन वाले तो बहुत कुछ लेते हैं, फीस लेते हैं भाई महीने की। तो अवस्थी जी क्या पढ़ाते हैं, वाजपेयी जी क्या पढ़ाते हैं? तो रात्रि का विश्राम कहाँ करते हैं? उपमन्यु जी के आश्रम में। कौन करते हैं? विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ में रात्रि में विश्राम होता है। तो राम जी जब उन दोनों गुरु कुमारों को प्रणाम करते हैं तो वाजपेयी जी के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो वाजपेयी जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भाई आप जो है गुरुदेव क्या विद्या जानते हो, कौन सी विद्या भाई जानते हो? तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं सारे पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ। ठीक, लताओं की भाषा जानता हूँ, पेड़ों की भाषा जानता हूँ, जीव जंतुओं की भाषा जानता हूँ। राम जी अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुमको सिखा भी सकता हूँ। राम जी ने कहा हाँ भाई, हमें तो जंगल में ही रहना है और जंगल में पशु पक्षियों की भाषा जरूर सीखनी चाहिए। तो राम जी ने वहां रह करके और पशु पक्षियों की भाषा सीखी।
और अवस्थी जी क्या पढ़ाते हैं? अवस्थी जी ज्योतिष विज्ञान पढ़ाते हैं, वो गणित के प्रकांड विद्वान है। ध्यान रखना, ये कौन है? ये हैं उपमन्यु जी के पुत्र। तो अवस्थी जी ने राम जी को क्या सिखाया? गणित विद्या सिखाई। बाण कितनी दूर पर कितनी रफ्तार से चलाना है कि वहां घाव कर दे, कितना घाव करवाना है, ये सारी विद्या जो है अवस्थी जी ने सिखाई। और वाजपेयी जी ने क्या सिखाया? जीव जंतुओं से बात करने के लिए। इसका सबूत कहां मिलता है? रामचरितमानस में। जब माता जानकी जी का हरण हो जाता है ना, जब माता जानकी जी का हरण हो जाता है तो राम जी जंगल में चलते हैं, विचरण करते हैं और क्या कहते हैं? है मधुकर श्रेणी, एक मृगे मधुकर श्रेणी, एक मृगी है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। बहुत लोग कहते हैं भाई राम जी क्या पागल हो गए माता जानकी जी के विरह में? खग माने पक्षी, मृग माने जीव जंतु, मृग मधुकर, मधु माने महूट की माछियां, भावरे, मधुकर श्रेणी, झुंड के झुंड। उनसे राम जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि हे हिरलो, हे तोताओ, हे कबूतरों, हे सारसों, हे हंसों, हे खग मृग, तुम बताओ तुमने कहीं विधि नंदिनी जनक जी दुल्हारी सीता को देखा है क्या? अब लक्ष्मण जी तो जानते इस मर्म को, लक्ष्मण जी विचलित नहीं होते, लेकिन जो इस कथा को नहीं जानते कि वाजपेयी से उन्होंने पूरी विद्या सीखी थी, वो विचलित होते कि भाई राम जी कैसे पागल है, बताओ जंगल में किससे पूछ रहे क्या भाषा आती? हाँ, राम जी को भाषा आती है, तभी वो पूछते हैं खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अब वहां जो राम जी ने कम से कम 7 दिवस विश्राम किया है और 7 दिवस विश्राम करके हर प्रकार की विद्या को राम जी ने सीखा। एक नई कहानी वहां आती है, उसको सुनिएगा आप। एक सत्यवती है महाराज जनक के भाई कुशध्वज की बेटी। शीलध्वज और कुशध्वज 2 भाई हैं जनक। जनक कोई राजा नहीं है, जनक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, जनक है पद का नाम। जैसे एक विधायक फिर वो हट गया, दूसरा विधायक बन गया, फिर तीसरा विधायक बन गया, इसी प्रकार से ये जनक गए, दूसरे जनक बन गए, तीसरे जनक बन गए। तो जनक एक पद है और जो जनक के पद पर बैठा हुआ है उस समय उसका नाम है शीलध्वज और कुशध्वज 2 भाई हैं। तो शीलध्वज और कुशध्वज जो है तो उनकी एक बेटी है सत्यमती और जनक जी की कोई बेटी नहीं है। उनको प्राप्त हुई थी माता जानकी, कहां से? हल हाँकते हुए, आपने सुना होगा। तो वो जो माता जानकी प्राप्त हुई थी उनका स्वयंवर उधर है, लेकिन इधर सत्यवती ट्यूशन पढ़ने आती है उपमन्यु जी के आश्रम में। इस कथा को आप सुनिए, कहीं नहीं सुनी होगी आपने ये कथा। और जब जो है माता सत्यवती वहां पढ़ती है और वहीं राम जी पढ़ते हैं, राम जी के स्वरूप को जब सत्यवती जी निहारती हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। स्वाभाविक होता है, जब कोई जवान पुरुष हो, जवान महिला हो, बेटी बिटिया हो, लड़का लड़की हो, आज की भाषा में, तो वो एक दूसरे को देखकर हर कोई हर किसी पे मोहित नहीं होता, लेकिन वो परमात्मा की तरंग होती है कि कोई कोई पे मोहित हो जाता है। आज माता सत्यवती जी हैं, वो मोहित हो जाती है राम जी पे, राम जी के नजदीक आती है, राम जी के साथ में बैठ करके गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन करती हैं और धीरे धीरे उनमें प्रेम हो जाता है। राम जी में नहीं होता, केवल सत्यवती में होता है। राम जी तो क्या समझते हैं कि हमारी संग रहने वाली मित्र है, जैसे कहते हैं आजल भाई मित्र है हमारी, दोस्त है हमारी, तो राम जी उसको सहयोगी, सखा, सखी, सहेली मानते हैं। और वो सत्यवती क्या करती है, राम जी को उधर के जंगल के बारे में बताती है, उधर के स्थानों के बारे में बताती है। हाँ, कथा की धारा बढ़ जाती है, हम भावावेश में कथा कहते तो रफ्तार से बोलते चले जाते हैं। सत्यवती चूंकि राजा की पुत्री है तो रथ से आती है वो,
तो कई दिनों अर्थात 7 दिन तक सत्यवती बराबर राम जी के साथ में रहती है और राम जी से उसको प्रेम हो जाता है। मन ही मन वो चाहती है कि मेरे पति राम जी हो गए। ध्यान करना। और 7वें दिन गुरु को प्रणाम करके सब प्रकार की विद्या सीख करके राम जी सत्यवती के रथ पर बैठ करके राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी और जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे कथा आती है। इससे पहले अहिल्या वाला प्रसंग आता है जो आपने सुना है। बहुत भाव है उसमें, बहुत बात काफी विस्तार है, लेकिन हम इस कथा को ठिकाने लगाते हैं। जैसे ही सत्यवती जो है पहुंचती है तो कहती, गुरुदेव ये अमराई है, ये आम का बगीचा है, आप इस आम के बगीचे में और जो है विश्राम कीजिए, हम जाके चाचा जी जनक जी के लिए सूचना देते हैं। तो सत्यवती रथ से जाकर के महाराज जनक को सूचना देती है कि चाचा जी, ताऊ जी, ये महाराज विश्वामित्र के साथ बड़े सुंदर दो कुमार आए। जब महाराज जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र मेरे नगर में पधारे हैं, तो क्या तुरंत जो है विश्वामित्र जी और विप्र को साथ लेकर के और उनके स्वागत के लिए पधारते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। और सत्यवती जाकर के माता जानकी जी से कहती है, हे सीते, तुम्हें पता है जिनके साथ में आई हूँ वो मुनि के साथ में 2 कुमार हैं, जिनमें एक कुमार श्यामल जिसका स्वरूप है वो अद्भुत है, इसकी सुंदरता बहुत अपार है, बड़ी सुंदर घटना है, इसको सुने आप। जानकी जी कहते हैं, इतने सुंदर कुमार हैं तो हमको भी दर्शन कराओगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल जरूर दर्शन कराएंगे, हम उनसे पूछ लेंगे। तो सत्यवती पुनः राम जी के पास आती है। राम जी से कहती है, आप जो है कभी बाग बगीचे में नहीं जाते? बोले क्यों? बोले एक हमारी बहन है, सहेली है, वो मिलना चाहती है। राम जी ने कहा, हम सहेलियों से नहीं मिलते, हम राजकुमार हैं। बोले आप ना मिले लेकिन वो दर्शन करना चाहते हैं। राम जी के मन में बड़ा पवित्र भाव है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम गुरु जी से आज्ञा ले लेंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दर्शन तो गुरु जी की आज्ञा पाकर के अभी हम कथा सुनाएंगे, संगीत में चौपाइयां बाद में कह देंगे। तो गुरु जी की आज्ञा लेकर के